श्री राम के जन्म पर चंद्रमा क्यों रूठ गए थे? एक भक्ति मूलक लोक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक सुंदर भक्ति मूलक कथा, एक ऐसी लोक मान्यता जिसमें बताया जाता है कि श्री राम के जन्म के समय चंद्रदेव क्यों क्षण भर के लिए उदास हो गए थे। ध्यान रहे, ये कथा पुराणों में नहीं मिलती, बल्कि भक्तों द्वारा कही जाने वाली एक भावनात्मक लोक कथा है। अयोध्या में उस दिन आनंद का ऐसा सागर उमड़ पड़ा था, मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। राजा दशरथ के महल में मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं, क्योंकि आज जन्म लिया था धर्म के आधार, सत्य के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सब अपने अपने लोगों से अभिनंदन को उतर आए थे। दिशाएं नृत्य कर उठीं और सूर्य ने अपने किरणों को और भी मधुर बना दिया। लेकिन इस उत्सव में एक देवता शांत बैठे थे, चंद्रदेव। उनके मुख पर हल्की उदासी थी। देवताओं ने पूछा, चंद्रदेव, आज तो स्वयं भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया है, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? चंद्रमा ने धीमे स्वर में कहा, मैं रात का स्वामी हूं और मेरी शीतल चांदनी ही संसार की शोभा है। पर आज पृथ्वी पर ऐसा दिव्य तेज अवतरित हुआ है जिसके सामने मेरा प्रकाश भी फीका पड़ जाएगा। राम जहां जाएंगे वहां प्रकाश फैल जाएगा, और जब रात भी राममय हो जाएगी तो मेरे होने का क्या मूल्य रह जाएगा? देवता मुस्कुराए, पर चंद्रमा की चिंता गहरी थी। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। विष्णु जी का एक दूत प्रकट हुआ और बोला, चंद्रदेव, आप संसार को शांति और ठंडक देते हैं। जब श्री राम वन वन भटकेंगे, दुख सहेंगे, युद्ध की अग्नि में तपेंगे, तब दुनिया को शीतलता देने वाली आपकी चांदनी ही उनकी सहचरी बनेगी। आपका होना ही रामलीला का सौंदर्य है। अचानक एक मधुर वाणी गूंजी, मानो स्वयं भगवान बोल रहे हों। चंद्र, तुम ना हो तो रात अधूरी है। तुम्हारी चांदनी ही मेरी लीला में सौंदर्य भरती है। ये सुनते ही चंद्रदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यदि प्रभु ने मेरे अस्तित्व को स्वीकार किया है तो मेरा कोई अभिमान नहीं। मैं तो उनकी लीला का एक छोटा सा कण हूं। उनका जन्म मेरा सौभाग्य है। और उसी क्षण चंद्रमा ने अपनी चांदनी और भी उज्जवल कर दी। इसी कारण भक्त लोग प्रेम से प्रभु को श्री रामचंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनकी लीला भी चांद सी शीतल और प्रकाशमयी है।